मेरे सरपरस्त आला खुशगुलो शायर खूबसूरत अदीब जनाब मन्नान फराज जबलपुरी साहब, जो सिर्फ अच्छे शायर ही नहीं, अच्छे नाज़िम ही नहीं, बहुत अच्छे दोस्त भी है। मैं उनके लिए शेर पढ़ता हूँ। बिन मन्नान भाई आइए, मन्नान भाई से गुजारिश करूंगा तशरीफ लाए। बिन तेरे क्या ये जिंदगी है दोस्त, मन्नान भाई बिन तेरे क्या ये जिंदगी है दोस्त, और तू है तो क्या कमी है दोस्त, मुझसे मत कर वफा मगर सुन ले, बेवफाई बहुत बुरी है दोस्त, कहते हैं नाम में रखा क्या है, नाम ही से तो दुश्मनी है दोस्त, सिर्फ मतलब से कॉल करता है, क्या यही तेरी दोस्ती है दोस्त, इश्क कर लेंगे जाके जन्नत में, ये तो पल भर की जिंदगी है दोस्त। मैं गुजारिश करूंगा जनाब मन्नान फराज जबलपुरी साहब से तशरीफ लाए, अपना खूबसूरत कलाम पेश करें, जोरदार तालियों से इस्तकबाल होनी चाहिए। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे आज के साहिब जश्न जनाब अनवर कमाल साहब, मैं अहलियाने दरियापुर को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस खूबसूरत मुशायरे के लिए। जनाब मोहतरमा डॉक्टर दीप शिखा सागर साहिबा ने जो खूबसूरत माहौल हमवार किया है, और उस पर डॉक्टर शफीक आब्दी जैसे लोग और हमारे हामिद भुसावली साहब ने जो उन्हें बेपनाह दादो तहसीन से नवाजा। मैं चाहता हूँ अब शायरी की तरफ ही सब्र किया जाए। एक मतलब पढ़ता हूँ मैं, मुझे अंदाज लगेगा मुझे कैसी शायरी करनी है। सुने, एक मतलब सुने और शिरकत करें इस मतले में। अर्ज किया है कि कितना आसान है चुपके से कहीं बम रखना। हाँ, कितना आसान है शायरी हो गई हो बम रखना। ये कितना कितना आसान है चुपके से कहीं बम रखना, कितना मुश्किल है किसी जख्म पे मरहम रखना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो एहसास करा दीजिए शायरी सुनना चाहते हैं वो अच्छे शेर आप तक। एक बार जोरदार तालियां खूबसूरत मुशायरे के लिए। कि कितना आसान है चुपके से कहीं बम रखना, कितना मुश्किल है किसी जख्म पे मरहम रखना। आइए और चार मिसरे पढ़ता हूँ। अर्ज किया है कि मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर, मेरे वजूद का मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर, मेरे अजीज मेरी आस्तीन खाली कर। वाह 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 वाह। भाई मन्नान भाई क्या कहने कि मेरे वजूद का कसरे यकीन खाली कर, मेरे अजीज मेरी आस्तीन खाली कर, फिर उसके बाद तू पल भर ठहर नहीं सकता, जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर। बाद तू पल भर ठहर नहीं सकता, फिर उसके बाद तू पल भर ठहर नहीं सकता, फिर उसके बाद तू पल भर ठहर नहीं सकता, जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर। तो असीम भाई सुने, ये सलीम भाई भाई आ चुके हैं, तशरीफ रखते हैं। इन ऐसे अदब नवाज की वजह से ऐसी महफिलें आरास्ता होती है। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ इस तरह की शख्सियात के लिए कि जैसे बाहर वैसे अंदर होते हैं, जैसे बाहर वैसे अंदर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं। चौथा मिसरा लग गया कि जैसे बाहर वैसे अंदर होते हैं, यानी खुद में मस्त कलंदर होते हैं, और कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाकर कुछ लोग समंदर होते हैं। कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है। भाई मन्नान भाई क्या कहने, हमारे सर आपका इस्तकबाल करते हुए माशाअल्लाह शहाबुद्दीन सर बेवदा से, हमारे डॉक्टर नातिक सर आपको सुनने के लिए कतरा कतरा हैं। खुद को भरना पड़ता है, तब जाकर कुछ लोग। मन्नान भाई आज आपकी खुशकिस्मती है, जी। किसी शायर के किस्मत में एक ऐसी हस्तियां नहीं आती। मैं देख रहा हूं हमारे बहुत हरदिल अजीज जनाब डॉक्टर नातिक फरहान साहब बैठे हुए अभी आए, आपको सुन रहे हैं। हमारे इब्राहिम भाई घानी वाले तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए जी वो आस्तीन वाला शेर सुना दीजिए यार मन्नान भाई। मेरे
वजूद का कसरे यकीन खाली कर, मेरे वजूद का कसरे मेरे अजीज मेरी आस्तीन खाली कर, फिर उसके बाद तू पल भर ठहर नहीं सकता, जब आसमान कहेगा जमीन हाय, हाय। खाली कर, जब आसमान कहेगा जमीन खाली कर। और बड़े हसास इन 4 मिसरों में बिलाल भाई खुद ही तवज्जो चाहूँगा। देखें दोस्तों, मैं बेसिकली मुंबई 15-20 साल से रह रहा हूँ। वहाँ पर मजदूरों को, मुंबई को मैंने महसूस किया कि बड़े बड़े पैसे वाले नहीं बल्कि मजदूर चलाते हैं। सुने 4 मिसरे। वाह। अर्ज किया है कि टाट के बिस्तर को मखमल कर रहा हूँ आजकल, कि टाट के बिस्तर को मखमल कर रहा हूँ आजकल, दर्द के लश्कर को पागल कर रहा हूँ आजकल, कि टाट के बिस्तर को मखमल कर रहा हूँ आजकल, नहीं मैं कि दर्द के लश्कर को पागल कर रहा हूँ आजकल। और गांव से माँ बाप मिलने आ रहे हैं इसलिए मुस्कुराने की रिहर्सल कर रहा हूँ। क्या बात है। गांव से माँ बाप मिलने आ रहे हैं इसलिए। क्या वो सबसे अच्छा शेर था मेरे जंबील का, 2000 तालियों से काफिया। गांव से माँ बाप मिलने आ रहे हैं इसलिए क्या बात, मुस्कुराने की रिहर्सल कर रहा हूँ आजकल। और ये 4 में से सुने कि ये हमारे उलमा इकराम, ये नूरानी चेहरे बैठे हैं, उन तक ये 4 में से पहुंचाना चाहूंगा कि सुनिए हजरत, बातों में मसरूफ है, सुने तवज्जो चाहूंगा कि मिजाजे दिल बदल कर आ गया हूं। सुने आपके लिए पढ़ रहा हूं मिजाजे कि मिजाजे दिल बदल कर आ गया हूं, मैं अंगारों पे चलकर आ गया हूं, कि मिजाजे दिल बदल कर आ गया हूं, मैं अंगारों पे चलकर आ गया हूं। जो दुनिया मुझको डसना चाहती थी उसे मैं खुद निकल कर आ गया हूं। क्या बात है। जो दुनिया मुझको डसना चाहती थी, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कि जो दुनिया मुझको डसना चाहती थी, वाह 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 वाह, कि मिजाजे दिल बदल कर आ गया हूं, मैं अंगारों पे चलकर आ गया हूं। जो दुनिया मुझको डसना चाहती थी उसे मैं खुद निगल कर आ गया हूं। और 4 मिसरे पढ़ता हूं, फिर कुछ आपकी 2-3 कदाद आपके एहसासात की तर्जुमानी करूंगा। अर्ज किया कि नए, सलीम भाई सुने, तौसीफ भाई के नए रिश्तों का ढप समझा दिया है, नए रिश्तों का नए रिश्तों का ढप समझा दिया है, बिखरने का सबब समझा दिया है, बिखरने का सबब समझा दिया है। मैं दुनिया को समझना चाहता था, मुझे दुनिया ने सब समझा दिया है। मैं दुनिया को समझना चाहता था। क्या बात है भाई, वाह वाह। मैं दुनिया को समझना चाहता था। क्या क्या शेर सुना मैं दुनिया को, बहुत शुक्रिया, हाजिर करता क्या क्या शेर सुना रहे मन्नान भाई, वाह वाह। एहसास कराइए, आप बहुत अच्छा सुन रहा, हमें सबको सुनना है जी। हाजिर करता हूँ, नए रिश्तों का ढप समझा दिया है, बिखरने का सबब समझा दिया है। मैं दुनिया को समझना चाहता था, मुझे दुनिया ने सब समझा दिया। एक 4 मिसरे और पढ़ता हूं, देखिए आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई बात होगी कि जरा सी बेइरादा तलखियों को, जरा सी बेइरादा तलखियों को अना से जोड़ देना ठीक है क्या? क्या बात है। देखिए सबके साथ होता है ये, हामिद भाई खुसूसी तवज्जो चाहूंगा कि जरा सी बेइरादा तलखियों को अना से जोड़ देना ठीक है क्या? और किसी इंसान को सीढ़ी बनाकर उसे फिर तोड़ देना ठीक है क्या? क्या बात, किसी इंसान को सीढ़ी बनाकर, क्या बात है, इंसान को सीढ़ी बनाकर यार, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि जरा सी बेइरादा तलखियों को क्या क्या शेर सुना रहे सलीम भाई। अना से जोड़ देना ठीक है क्या? अना से जोड़ देना ठीक है क्या? किसी इंसान को सीढ़ी बनाकर उसे फिर तोड़ देना ठीक है क्या? ये करिश्मा तू मेरा कद ही घटाकर कर दे। दुआया 4 मिसरे पढ़ता हूँ अनवर भाई, सुने आपके लिए कि जो ये करिश्मा, भुसावली साहब आपके लिए भी, अब्दी साहब के लिए भी, कि ये करिश्मा तू मेरा कद ही घटाकर कर दे, चांद सूरज के सितारों के बराबर कर दे। ये करिश्मा तू मेरा कद ही घटाकर कर दे,
चांद सूरज के सितारों के बराबर कर दे। एक जुगनू ने ये रो रो के दुआ मांगी है, हाय, हाय। जो मुनव्वर है उन्हें और मुनव्वर कर दे। एक जुगनू ने ये रो रो के दुआ वाह मांगी वाह है। वाह वाह वाह। साहिब एक जश्न जुगनू ने अनवर ये रो रो कमाल के दुआ साहब मांगी। आपका इस्तकबाल करते हुए अनीसुद्दीन साहब अध्यक्ष एनसीपी नेता दरियापुर आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। सनाउल्लाह सर आपको मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। हमारे इदरीस सेठ साहब, जाकिर भाई, तमाम अहलियान दरियापुर, सलीम भाई, जिक्कर भाई घानी वाले, तमाम लोग आपको मोहब्बतों से नवाजते हुए पत्रकार नासिर शाह साहब की भी दुआएं आपको मिल रही है। जी हाजिर करता हूं कि ये करिश्मा तू मेरा कद ही घटाकर कर दे, चांद सूरज के सितारों के बराबर कर दे। एक जुगनू ने ये रो रो के दुआ मांगी है, जो मुनव्वर हैं उन्हें और मुनव्वर कर दे। एक गजल का एक मतलब 3 शेर सुने। ये गजल मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मतलब यूं है कि हमने, तुमने या किसी और ने मारे पत्थर। हाय हाय, हमने तुमने या हमने, किसी हमने, और ने तुमने, मारे पत्थर। हमने, तुमने या किसी और ने मारे पत्थर, आहा, फिर भी होते रहे बदनाम बेचारे पत्थर। आ, कि हमने, आ, तुमने या किसी और ने मारे पत्थर, क्या कहने। फिर भी होते रहे बदनाम बेचारे पत्थर। और शेर अब आता है कि आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, फिर भी होते रहे बदनाम बेचारे पत्थर। के आईना, आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर। आईना जब भी सदाकत का बनाता है कोई, एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर। वो शेर जिसके लिए गजल कही कि एक हो जाते हैं तब शहर के सारे पत्थर। कि जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची, जुल्म सहते हुए जब एक बात हो अना जाते हैं तक तब शहर पहुंची। के सारे पत्थर। जुल्म जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची, तब मेरी माँ ने कहा मुझसे उठा रे पत्थर। जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची, क्या कहने। जुल्म सहते हुए जब बात अना तक पहुंची, तब मेरी माँ ने कहा मुझसे उठा रे पत्थर। और कितना दुश्वार है फलदार शजर होना भी, कितना कितना दुश्वार है, कितना दुश्वार। आसिफ भाई मोहब्बतों से नवाजते हुए कितना दुश्वार है फलदार शजर होना भी, सहने पड़ते हैं शबो रोज करारे पत्थर। कितना दुश्वार है फलदार शजर होना भी, सहने पड़ते हैं शबो रोज करारे पत्थर। आखिरी में दो 2-3 बता। जी जी जी, मन्नान भाई, मन्नान भाई। चलिए एक गजल ये सुनाता हूँ, इसकी रदीफ का मजा लें, बड़ी मजा देगी आपको। अर्ज किया कि हुआ नुकसान मेरा। जी सलीम भाई, जिक्र भाई सुने कि हुआ, तौसीफ भाई, हुआ नुकसान मेरा, दिल गया ना। हुआ नुकसान, हुआ मेरा। नुकसान मेरा, सुनो बच्चों, हुआ नुकसान मेरा, दिल गया ना। तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना। हुआ नुकसान मेरा, दिल गया ना। तुम्हें जो चाहिए था मिल गया ना। और कहा था मत सुनो जिक्रे मोहब्बत। हाय हाय, कहा था मत सुनो जिक्रे मोहब्बत, तुम्हारा भी कलेजा हिल गया ना। कहा था मत सुनो जिक्रे, हाय 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 हाय, कहा था मत सुनो जिक्रे मोहब्बत, तुम्हारा भी कलेजा हिल गया ना। और ये तमाम शोरा इकराम का इस काफिये पर तवज्जो चाहेंगे। तुम्हारा भी कलेजा हिल गया ना। और बिछड़कर चैन मुझको भी नहीं है, बिछड़कर चैन मुझको भी नहीं है। तुम्हारा वक्त भी मुश्किल गया ना। बिछड़कर चैन मुझको भी नहीं है, बिछड़कर चैन मुझको भी नहीं है। तुम्हारा वक्त भी मुश्किल गया ना। और उसे भी हजरते दिल का मरज था, उसे भी हजरते दिल का मरज था। कज़ा की गोद में तिल तिल गया ना। उसे भी हजरते दिल का मरज था, कज़ा की गोद में। वाह शबीर आबिद साहब, आपकी भाई भाई, तिल तिल उसे भी दोस्तों इस शेर के लिए ताली बजना चाहिए, इस काफिये के लिए कि उसे भी हजरते दिल का मरज था, कज़ा की गोद में तिल तिल गया ना।
और एक शेर के दोनों पहलू देखें शेर के, आप मजा लेंगे कि आज जो कुछ हो रहा हमारी वजह से हो रहा, कि उसे भी हजरत दिल का मरज था। कज़ा की गोद में तिल तिल गया ना उछालो और तुम कीचड़ उछालो। उछालो और तुम। दोस्तों उसका इस शेर तक पहुंच गए तो मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। कज़ा की गोद में तिल तिल गया ना कि उछालो और तुम कीचड़ उछालो, कमल घर घर में आखिर खिल गया ना। भाई वो ये शेर सलीम भाई उछालो उछालो और तुम कीचड़ उछालो, सलीम भाई उछालो और तुम कीचड़ उछालो, कमल घर घर में आखिर खिल गया ना। और बहुत था शौक तुमको, बहुत था शौक सच कहने का तुमको, तौसीफ भाई कि बहुत था शौक सच कहने का तुमको, तुम्हारा मुंह भी आखिर सिल गया ना। बहुत था शौक सच कहने का तुमको, वाह वाह वाह, तुम्हारा मुंह भी आखिर। बहुत बहुत शुक्रिया, क्या खूबसूरत गजल सुन रहा है कि बहुत था शौक सच कहने का तुमको, तुम्हारा मुंह भी आखिर सिल गया ना। और इसका मक्ता भी समाप्त कर लें, फराज एक सांस के मुंह फेरते ही, फराज एक सांस के मुंह फेरते ही किया था जो भी कुछ हासिल गया ना। फराज एक सांस के मुंह फेरते ही किया था जो भी कुछ हासिल गया ना। बहुत बहुत शुक्रिया।